बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, लाहौर में 13 अगस्त को इमरान खान के कामयाब जलसे के बाद हुकूमती इत्तेहादों में परेशानी की लहर दौड़ गई कि अगर इमरान खान इसी तरह आवाम को सड़कों पर लाता रहा तो इमरान खान को नाअहल करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा और हुकूमत में परेशानी की लहर दौड़ गई। ऐसी सूरत हाल में बज़ाहिर हुकूमत के पास नए इंतखाबात में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से हुकूमत किसी भी सूरत इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत के बाद 2022 में इलेक्शन नहीं कराना चाहती, जबकि इमरान खान का तमाम फोकस है कि हुकूमत को आवाम की ताकत से इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो 2022 में इलेक्शन कराएं। हुकूमत के तमाम इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिया कि इमरान खान का रास्ता कैसे रोका जाए। मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन ने इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए आईनी माहिरीन से मशावरत शुरू कर दी कि जबकि इमरान खान ने अवाम में भरपूर तरीके से जाने का फ़ैसला कर लिया। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अजीब सी सूरत हाल हो गई है। लगता है कि किसी के जो इमरान खान को इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया उनके अख्तियार में भी कुछ नहीं रहा। अब देखना यह है कि नए इंतखाबात होंगे या स्टेटस को बरकरार रहेगा और इसमें दोस्त धांधली से काम लिया जाएगा। साब शिकत जंग का फाइनल राउंड शुरू होने को आ रहा है। हर तरफ इस वक्त एक ही बहस हो रही है, क्या बनेगा, कब इलेक्शन होंगे। इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं, जबकि स्टेट बैंक के गवर्नर चेयरमैन पैमरा की तैनाती पर भी हुकूमती इत्तेहादियों में सख्त कशीदगी के बाद फैसला हुआ और लड़ाई हुई। इसके बाद अहम सौदेबाजी की गई चेयरमैन पैमरा को एक्सटेंशन देने पर। नाज़रीन, दूसरी तरफ 9 हलकों में इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इत्तेहादी एक और मुश्किल में आ गए और हुकूमत का कोई भी मेन प्लेयर, कोई भी मेन लीडर इमरान खान का मुकाबला करने से खौफजदा है कि अगर इमरान खान से शिकस्त हो गई तो क्या होगा। नाज़रीन, क्या इमरान खान 9 में से अगर 5 सीटें 4 सीटें भी जीत लेते हैं तो हुकूमत को फेस सेविंग मुश्किल हो जाएगी। इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इंसार किया जा रहा है। तमाम इत्तेहादी जमातें वो चाहती हैं कि 25 सितंबर को होने वाले 9 हलकों के ज़मीनी इंतखाबात से पहले इमरान खान को नाअहल करा दिया जाए, लेकिन अवाम में उनके कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद उस हलके के लोग खुद उम्मीदवार बन चुके हैं जहां जहां इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है। दूसरी तरफ PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ कर दिया गया और आज बिला आखिर खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एडवाइज़र अता तारड़ साहब भी अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत में पहुँच गए। मलक अहमद हाँ और राना मशहूद भी है। लगता है और वफाक और सूबे कि आपने सामने जद्दोजहद का नतीजा तीसरों को बैठ के बनाना होगा और इसी तरह स्टेटस को से काम नहीं चल सकता जिस कदर अवाम का रश आ रहा है। और इमरान खान ने बगैर टकराए किसी भी तरीके से, एक तरफ तरीके इंसाफ ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद जलसा करना था, तरीके लब्बैक ने किया तो उन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत टकराव की बजाय लाहौर आ दिया। तरीके लब्बैक का भी नाज़रीन इस्लामाबाद में कामयाब तरीन जलसा हुआ। खैर, उसके बाद सूरत लम्हा व लम्हा तब्दील होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने जो इमरान खान को नाअहली का सोचा है उसमें रुकावटें अवाम बनती जा रही हैं और हुकूमत ये फैसला कराने के बावजूद भी सख्त मुश्किलात का शिकार है। चेयरमैन स्टेट की तैनाती पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना में लड़ाई। मौलाना साहब सदर बनना चाह रहे हैं, वो भी नहीं बन पा रहे। पैमरा के बड़े झगड़े के बाद तीनों जमातों से NOC लेने के बाद चेयरमैन पैमरा की तैनाती की तोसीह की गई। लाहौर में कामयाब जलसे के बाद इमरान खान ने फाइनल राउंड मुकम्मल की तैयारी कर ली है और टकराव की बजाय अवाम में रास्ता बनाते जा रहे हैं, जिससे हुकूमती हलकों ने सर जोड़ना शुरू कर दिया है। इमरान खान मुल्क भर में जलसे करने जा रहे हैं। उन्होंने लाहौर में कहा कि इनका पहला पड़ाव कराची होगा और वो इस दफ़ा सिंध को PTI का किला बनाएंगे। 19 अगस्त को इमरान खान ने कराची में जलसा होगा और उसमें कराची के बारे में होने वाले, और इत्तेहादियों ने कहीं छोड़ा
इमरान खान अहम इंकशाफात करेंगे, जबकि 20 अगस्त को इमरान खान हैदराबाद में ख़ताब करेंगे। उनका फोकस है कि इस दफ़ा पंजाब KPK के अलावा सिंध को भी टारगेट किया जाए, खसूसन कराची, हैदराबाद, सक्खर और अंदरून सिंध में कैंपेन चलाई जाएगी। अगर जब भी इलेक्शन होते हैं, इमरान खान को यकीन है कि वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत मौजूदा हुकूमत को 2022 में इलेक्शन में मजबूर कर देंगे और हुकूमत की बेबसी देखे कि 13 जमातें मिलकर इमरान खान के मुकाबले में एक भी मेन लीडर सामने नहीं ला सकी। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद की जानिब काल देने से गुरेज किया है और अब हिकमत अमली चेंज कर ली है। अब वो हर शहर को इस्लामाबाद में एहतजाजी काल की तरह थोड़ा सा चार्ज कर रहे हैं अपने क्राउड को कि जहां इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया जाए, नाहल किए जाए, तो हर शहर से इमरान खान निकले, उसकी आवाम खुद निकले। वो लोगों में शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत जो चाहती थी कि वो टकराव के बाद गिरफ्तार हो जाए, अब लॉन्ग मार्च की मेरा ख्याल है इमरान खान उससे गुरेज करके हिकमत अमली तब्दील कर लिया, जो उनके लिए बेहतर साबित हो सकती है। चेयरमैन PTI तरीके इंसाफ ने इलेक्शन के ऐलान से पहले ही एक माह भर में मुल्क भर में राब्ता मुहिम चलाएंगे। इससे पार्टी की तंजीम साजी भी होगी और लोगों को चार्ज करने का मौका भी मिल जाएगा। अगर इमरान खान को इस 25 सितंबर के इलेक्शन से पहले ज़िमनी इलेक्शन में अवाम को चार्ज कर लेते हैं और जनरल इलेक्शन में जाते हैं, तो इमरान खान को इससे यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हुकूमत की सफ़ों में नुकसान होगा, क्योंकि हुकूमत हर वफाकी ओहदे पर तैनाती में सख्त परेशान है और एक दूसरे से उलझ रही है। यूं लगता है कि इमरान खान ने अपने हिकमत अमली तब्दील करके T20 की बजाय हुकूमत से टेस्ट मैच खेलने का फैसला कर लिया और हुकूमत के असाब शिकन जंग में मुब्तला कर दिया, क्योंकि हुकूमत अकेली, कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो अकेली फैसला करने की पोजीशन में हो। 13 जमातों को लूम में लेना पड़ता है। इधर इमरान खान वो एक बामुकाबला 13 का मुकाबला अपनी हिकमत अमली खुद बना रहे हैं और अपने लोगों से भी बात चीज़ें खुफिया रखकर स्ट्रेटेजी के लिए आगे जा रहे हैं और इससे हुकूमत थक रही है। अकेला एक आदमी 13 आदमियों को घुमाता जा रहा है पूरे मुल्क में, लेकिन वो कोई मैच इमरान खान से मैच जीतने की पोजीशन में नहीं लगते। आज इस दौरान कानूनी महाज पर भी अहम जंग छिड़ने वाली है। हर तरफ पहले वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को FIA के कई नोटिस भेजे, उनके इमरान इस्माइल, असद उमर, दीगर कायदीन को भेजे और अब उसको काउंटर करने के लिए पंजाब हुकूमत भी मैदान में आ गई है। परवेज लाई एक जीरक सियासतदान है, वो जज्बात की बजाय स्ट्रेटेजी के तहत करते हैं और वो इस तरह पिच कर रहे हैं जहां नून लीग की थोड़ी सी हल्की सी मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आता है। नाज़रीन, रवां साल हुकूमत का सारा फोकस रवां साल हफ्ते इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नहली का रेफरेंस की समात होनी है। हुकूमत का सारा अंसार टेक्निकल नाकआउट पे और इमरान खान का सारा अंसार आवाम को सड़कों पे लाने पे है। इलेक्शन कमीशन इस रेफरेंस को का फैसला 1 महीने में करना है, यानी कि 25 सितंबर से पहले, ज़िमनी इलेक्शन से पहले हुकूमत की तमाम ताकत इमरान खान को नहल और पार्टी पर पाबंदी लगाने की है, जिसमें बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। इस लिहाज से आइंदा 30 दिनों में ये तय हो जाएगा कि इमरान खान की नहली पर क्या खेल खेला जा रहा है और इसके पसे पर्दा कौन से खिलाड़ी हैं। मकबूल सियासी लीडर को नहल करके एक और डील की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ का रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ किसी भी मुल्क किसी भी वजह से जेल में नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं इमरान खान को नहल करो, फिर उनके साथ मेरी सौदेबाजी कराओ, मैं और वो जगीरतने इकट्ठे हो जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। एक तरफ इमरान खान 1 महीने में अपनी तंजीम साजी के साथ साथ अपने अवाम में शऊर और क्राउड को बाहर लाने पर कायल कर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने भी राना मशहूद, राना अता ताड़ड़ और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए समन जारी कर दिए हैं। पहले तो बड़के मार रहे थे, कोई माई का लाल मुझे पकड़ सकता है तो पकड़े था ताड़ड़। आज बिला आखिर वो अदालत में पहुंच गए कि मुझे अबूरी जमानत जीत जाए। इससे पहले मलक अहमद खान और राना मशहूद भी अदालतों में जा चुके हैं उरी जमानत के लिए, पुलिस के जाने से गुरेजा। नाज़रीन, वफाक और सूबों की ये लड़ाई किसी भी सूरत पाकिस्तान और सियासत के लिए बेहतर नहीं है। वफाक ने जो जंग छोड़ी थी इंतकामी FIA नैब और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके 25 मई को किए वाले जुल्म सितम PTI के मुताबिक कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो 25 मई को की थी,
इनके तमाम जिम्मेदारों को हम सजा दिलाएंगे। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि चादर चारदीवारी और तशद्दुद का असल जिम्मेदार शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के हमदा शहबाज, अता ताड़ा, राना सनाउल्लाह और मलक अहमद खां हैं। अब ये सब जमानतों में जा रहे हैं, लेकिन वफाक और सूबे में आपस में ये कानूनी जंग, ये सियासी जंग को इंतकामी कार्रवाइयों में बदलने की बजाय बेहतर ये है कि बैठ कर सारी सियासी जमातें, हुकूमत और अपोजिशन आइंदा का अमल तैयार करें। मुल्क की माशी सूरत हाल में अमेरिका की इंटरफेरेंस की बाद खबरें आ रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में आप रजीम चेंज के बाद एक बहुत बड़ा मकसद हासिल करने के लिए मौजूदा हुकूमत के ज़रिए इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि उनका भारत और अमेरिका समेत किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, लेकिन वो बराबरी की सतह पर उनके साथ ताल्लुक़ चाहते हैं। लेकिन इस पर भी कुछ अपोजिशन हुकूमती लीडर कह रहे हैं जी इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। नहीं नाज़रीन, इमरान खान ने पहले भी लफ्ज़ कहा था मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखूंगा। तो हर मुल्क से जंग नहीं हो सकती, लेकिन अमेरिका की गुलामी अवाम का भी नारा है, तरीके इंसाफ का भी नारा है और पूरी कौम का नारा है, मगर गुलामी अमेरिका की कबूल नहीं करेंगे। ताहम बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं भारत समेत अमेरिका के साथ भी। मुझे लगता है कि अमेरिका को भी अब ये यकीन होता जा रहा है कि इमरान खान की मौजूदगी में पाकिस्तान से गुलामी करवाने की ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं होगी। देखना यह है कि आने वाले दिनों में तमाम सियासी जमातें मिलकर कोई दरमियाना रास्ता निकालते हैं या नवंबर में बड़ा फैसला करके मुल्क की सियासी सूरत हाल में उलट पुलट कर दिया जाता है। सारी सूरत हाल आप तक रखी, हुकूमत, वफाक और अपोजिशन का मुकाबला किसी तसादम की वजह बन सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।